बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त चिकन वाइट कढ़ाई की रेसिपी, जो कि बहुत ही टेस्टी बनती है। जी, तो चिकन ले लिया है हमने 1 kg, यानी 1 किलो मैंने चिकन ले लिया है। चिकन मोस्टली जो है वो बोनलेस है, और अगर आप चाहें तो दूसरा होल चिकन भी ले सकते हैं, यानी हड्डी वाला। आप बोन्स वाला जो है चिकन वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ओरिजिनल जो रेसिपी है उसमें बोनलेस चिकन ही जाता है। चिकन को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था, और इसको मैंने मुनासिब साइज़ के, यानी कि बहुत बड़े भी नहीं और बहुत छोटी भी बोटियाँ नहीं हैं, दरमियाने साइज़ की मैंने इसकी जो है वो बोटियाँ कर ली थी। और इसमें मैंने ऐड कर दिया है 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, चम्मच भर के। और ये मेरे पास है चिकन वाइट कढ़ाई मसाला, ये हम इसमें ऐड करेंगे। और मैं इसमें जो है चिकन वाइट कढ़ाई मसाला हाफ़ डालूँगी, यानी पूरा पैकेट में नहीं डाल रही, क्योंकि इसमें मैं हरी मिर्चें भी ऐड करूँगी। और अगर बाद में जब मैं इसकी भुनाई कर लूँगी तो हम टेस्ट कर लेंगे। अगर हमें और मज़ीद मिर्चें चाहिए हुई, स्पाइसेस चाहिए हुए, तो हम इसमें बाकी मसाला जो है वो भी ऐड कर देंगे। जी, इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ दही। दही आप कोई सा भी ले सकते हैं, और दही को आपने इसमें ऐड करने से पहले उसको अच्छे से फेंट लेना है। दही मैंने ऐड किया है, योगर्ट इसमें 5 टेबल स्पून, यानी 5 बड़े चम्मच मैंने इसमें दही ऐड कर दिया है। और इसको मैं अच्छे से मैरिनेट कर लूँगी। चिकन को मैरिनेट करने के बाद इसको मैं रख दूँगी फ्रिज में तकरीबन 20 मिनट्स या आधा घंटा। अगर आप कोई दावत करना चाहते हैं और आपने एक दिन पहले प्रिपरेशन करके रखनी है, तो आप इसको जो है वो पहले से मैरिनेट कर लीजिए और इसको फ्रिज में रख दें। बेशक ओवरनाइट रख दें तो भी इसमें कोई हर्ज नहीं है, आप पहले से इसको मैरिनेट करके रख सकते हैं। जी, तो चिकन मैरिनेट हो चुका है, इसको मैं फ्रिज में रखती हूँ। और तब तक हम प्याज जो है उसको सोटे कर लेते हैं। प्याज के लिए मैंने ले लिया है फ्राइंग पैन, और इसमें मैं डाल रही हूँ 3 टेबल स्पून ऑयल। बस इतना ऑयल लूँगी जिसमें जो प्याज है, मेरे पास ये एक बड़े साइज़ का प्याज था और 3 हरी मिर्चें हैं। ये अच्छी तीखी हरी मिर्चें हैं, यानी इनका टेस्ट जो है ना ये तेज़ है। तो ये मैं इसके अंदर जो है वो ऑयल में प्याज भी ऐड कर दूँगी, उसको थोड़ा सा फ्राई करूँगी, और साथ इसमें मैं ऐड कर दूँगी हरी मिर्चें। और इनको प्याज को जो है वो हमने बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, बहुत इसको ब्राउन नहीं करना, जस्ट हमने इसको सोते करना है कि इसका कलर जब चेंज होने लगेगा और सॉफ़्ट हो जाएगा प्याज, तो मैं चूल्हा बंद कर दूँगी। साथ मैंने इसमें हरी मिर्चें भी ऐड कर दी हैं। हम इसको तकरीबन 1 से 2 मिनट तेज़ आंच पे अगर हम इसको फ्राई कर लें, तो ये ज़बरदस्त सा जो है वो फ्राई हो जाएगा और सॉफ़्ट हो जाएगा। चम्मच इसमें आप चला लें, क्योंकि अगर एक जगह आप चम्मच छोड़ देंगे तो ये फ़ौरन से जो है वो ब्राउन होने लगेगा प्याज। हमें कलर नहीं चाहिए। और बिल्कुल ये आप देखें कि इसका कलर बिल्कुल लाइट सा था, तो मैंने चूल्हा बंद कर दिया है, उसको ठंडा होने के लिए रख दिया है। जब तक प्याज और हरी मिर्चें ठंडी होती हैं रूम टेम्परेचर पर, तब तक हम क्या करेंगे कि चिकन जो है उसको हम फ्राई करने के लिए, यानी कि भूनने के लिए रख देंगे। मैंने ले लिया है, एक अदद कढ़ाई ली है, और इसमें मैंने हाफ़ कप ऑयल ले लिया है, आधा कप कुकिंग ऑयल। और उसमें मैं डाल रही हूँ जो हमने चिकन मैरिनेट करके फ्रिज में रखा था। उसको तकरीबन 15 से 20 मिनट जो है वो अब गुज़र चुके हुए हैं। तो चिकन मैंने ऐड कर दिया है ऑयल में, और इसको हम जो है वो थोड़ा भून लेंगे मीडियम फ्लेम पर। बहुत लो फ्लेम भी नहीं रखनी आपने, और बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं करनी। तो इसको हम चम्मच चला लेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि ये अच्छे से इसकी भुनाई हो जाए। थोड़ी थोड़ी देर के बाद आपने चम्मच चलाते रहना है और उसको भून लेना है। ये आप देखें कि अब जब तक ये भून चुका है ऑलमोस्ट, मैं अब इसके ऊपर इसको कवर करती हूँ ताकि जो दही था उसका पानी ड्राई हो जाए और चिकन जो है वो गलने के करीब हो जाए। तब तक हम जो है, हमने जो प्याज फ्राई करके रखा था हरी मिर्चों के साथ, उनको मैं डाल लेती हूँ चॉपर में। वो अच्छे से ठंडा हो चुका है, और चॉपर में डाल के हम इसको चॉप कर लेंगे। तकरीबन 2 मिनट आप चॉप करेंगे तो बड़ा ज़बरदस्त जो है उसका क्रीमी सा एक टेक्सचर आ जाएगा हमारे पास, एक पेस्ट बन जाएगा क्रीमी सा। और ये अब आप देखें कि सारा जितना भी मेरे पास प्याज था सारे को मैंने
मैंने 1 प्याज और 3 हरी मिर्चें इसमें जो है ना वो फ्राई करके रखी थी जी। तो इसको हमने ये देखें कि ज़बरदस्त सा हमारे पास पेस्ट बन चुका है प्याज का, और बहुत अच्छा एक जिसे कहते हैं ना सॉफ्ट क्रीम की तरह जो है वो प्याज का पेस्ट और हरी मिर्चें जो हैं वो उसमें मिक्स हो चुकी हुई हैं जी। तो ये देखें कि इस जो हमारा जो चिकन था मैरिनेट किया हुआ वो भी अच्छे से तकरीबन ऑलमोस्ट भुन चुका है, दही का पानी खुश्क हो चुका है और ऑयल जो है वो रिलीज़ हो चुका है। तो इसमें मैं ऐड कर दूँगी प्याज का पेस्ट और इसको जो है वो हम अच्छे से भून लेंगे। अब प्याज का कच्चापन नहीं है क्योंकि इसको हमने पहले से फ्राई किया हुआ है, लेकिन इसको हम फिर भी अच्छे से तकरीबन 3 से 4 मिनट इसकी भुनाई करेंगे ताकि चिकन के साथ अच्छे से मिक्सअप हो जाए और एक अच्छी थिक सी ग्रेवी की जो है उसमें लुक आने लगे। ये देखें कि इस तरह से आपने आंच जो है चूल्हे का फ्लेम जो है वो बहुत आहिस्ता नहीं रखना, मतलब बहुत लो नहीं रखना, आपने मीडियम फ्लेम पे, मीडियम टू हाई फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे जी। तो ये देखें ज़बरदस्त सा जो है वो एक हमारी जो चिकन वाइट कढ़ाई है उसका जो ग्रेवी है बड़ी अच्छी थिक सी बनने लग गई है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें हम ऐड कर देंगे क्रीम, और क्रीम जो है वो मैंने ले ली है टेट्रा पैक। आप चाहें तो घर की जो क्रीम होती है, जो दूध की मलाई होती है, आप 1 कप वो ले लीजिए और उसको अच्छे से बीट कर लें। इस क्रीम को भी जो मैंने टेट्रा पैक अगर आप क्रीम लेते हैं तो आपने उसको भी अच्छे से कांटे की मदद से या विस्कर की मदद से अच्छे से आपने फेंट लेना है। और अगर आप घर की मलाई मतलब जो दूध की मलाई होती है आप उसको इस्तेमाल करेंगे तो आपने उसको अच्छे से तकरीबन 2 से 3 मिनट आप उसको अच्छे से तेज़ी से फेंटेंगे उसको, तो वो भी ऐसे ही क्रीमी टेक्सचर आ जाएगा। वो हमने ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और तकरीबन 2 से 3 मिनट ये आप देखें मैंने ढक के इसको ढक्कन लगा के पकाया है। तो ये देखें कि ज़बरदस्त सा थिक साइज़ का जो है ना वो ग्रेवी बन चुकी हुई है और ऑयल रिलीज़ हो चुका है। बस ये हमारी जो कढ़ाई है इसका आप टेस्ट कर लीजिए, नमक मिर्च मसाला, अगर आपको मसाला कम लगता है, स्पाइसेस कम है तो आप इसमें मज़ीद कढ़ाई मसाला जो बचा हुआ है वो भी ऐड कर दीजिए। मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल परफेक्ट है, इसलिए मैं चूल्हा बंद कर दूँगी और साथ इसके ऊपर मैं गार्निशिंग करूँगी हरे धनिए की और इसको डिश आउट कर लूँगी। और ये आप देखें कि ऑयल जो है ना वो ज़बरदस्त सा साइड्स पे बबल्स बन रहे हैं और रिलीज़ हो चुका हुआ है, यानी जिसको हम कहते हैं तरी आ चुकी है, जो निशानी होती है कि हमारा जो सालन है वो रेडी हो चुका है जी। तो ये देखिए डिश आउट कर लिया है। अच्छा, ठंडा होने के बाद जो ग्रेवी है वो मज़ीद थिक हो जाती है, गाढ़ी हो जाती है, तो आप उस हिसाब से ग्रेवी जो है वो रखेंगे, यानी अगर आपको थिक चाहिए तो आप उसको ज़्यादा गाढ़ा करने के बाद चूल्हा बंद करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया कीजिए। इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।